नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी या बीए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेम में है या थर्ड सेमेस्टर में है, जिन्होंने वैल्यू एडिशन कोर्स लिया हुआ है, अर्थात जो बीएससी में पब्लिक हेल्थ हाइजीन जो लिया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, एक पेपर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में मैंने एक यूनिट को पूरा मैंने पढ़ा दिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। आप इनको पूरे लास्ट तक देखना, समझना। और ये कंटेंट आपको मार्केट में ये बुक अवेलेबल तो है, लेकिन हो सकता है आपको ना मिले, तो वहाँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं जब भी अपलोड करके दूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आपके दोस्त लोगों को आप चैनल को जरूर शेयर कर देंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो यूट्यूब चैनल है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी और सेमेस्टर में आप लोगों को काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी तरह से आपको कोई चीज़ और पूछना है तो मेरे नंबर है 8818867195। इस पर मुझे मैसेज करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो हमारे पास यूनिट दिया हुआ है, देखो, निम्नलिखित में से किस तत्वों के द्वारा हड्डी और दांत मजबूत होते हैं? तो ये तो कैल्शियम के द्वारा होते हैं। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है, डी आंसर है। सिंपल चीजें हैं जिसको आपने पढ़ा है, लेकिन देखो ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी तक आया है, आप लोग देख पाएंगे इसको अच्छे से। आपके शरीर को विटामिन और खनिज चाहिए, क्यों चाहिए, है ना? क्योंकि वे शरीर में उपापचयी प्रक्रिया को नियंत्रित करने में क्या करती है, मदद करती है। बी आंसर जा रहा है, जो कि करेक्ट है। एक खनिज जिसकी शरीर के ठीक से काम करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम। क्या कहते हैं? कैल्शियम। ए आंसर करेक्ट है। संतुलित आहार का अर्थ किसे कहते हैं? अर्थात सभी पोषक तत्वों का सही अनुपात में होना, यह कहलाता है संतुलित आहार का अर्थ होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा से पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आंसर दिया हुआ है जिसको आप सभी लोग मैनेज कर सकते हो अच्छे से। वीडियो को थोड़ा से रोक कर आप सभी लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम शॉर्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा से वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग सभी लोग इनको देख लेंगे। एक बार पढ़ा हुआ चीज आप गलती नहीं करेंगे पेपर में। बहुत अच्छा पेपर है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि इसका लघुत्तरी प्रश्न क्या है। हाइड्रेटेड रहने के लिए क्या जरूरी है ना भाई? हमारे शरीर में हाइड्रेटेड रहने के लिए क्या जरूरी है? देखो, हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी आवश्यक है। आपका शरीर जीवित रहने के लिए पानी पर निर्भर रहता है, और पानी की कमी को पानी की कमी से निर्जलीकरण हो सकता है, जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए पर्याप्त पानी न होने की स्थिति में होता है। यह होता है बच्चों हमारे पास हाइड्रेटेड का अर्थ क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया। मांसपेशियों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व बहुत ज़्यादा जरूरी होता है? तो इसके लिए प्रोटीन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, और आगे देखते जाएंगे। ये दो दो नंबर का सवाल है, और कौन कौन से जो प्रश्न है कौन कौन यूनिवर्सिटी में आया है यहाँ पर आप देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटा क्वेश्चन है, दो दो नंबर का सबको पढ़ लेना है। ठीक है। यहाँ चिन्ह लगाने का बात कोई भी बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, एक बार पढ़ते जाएंगे आपको पूरा तैयारी होते जाएगा। देखते हैं अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स क्या है? देखो, सभी लोग जान रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य सोर्स होता है। ये खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले जैविक क्रियाएं होते हैं, जो पाचन क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल जाते हैं और शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स गेहूं, चावल, मक्का, अनाज आदि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त शक्कर, गुड़, आलू, गाजर, केला, सेब, अन्य फलों में भी ये सब पाए जाते हैं। चलो, अब आगे क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलता हूं। एनीमिया पर टिप्पणी लिखो। सब लोग पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे से, थोड़ा क्वेश्चन को मैंने रोक दिया है। ठीक है। और देखते हैं, सूक्ष्म तथा वृहद पोषक तत्वों में क्या अंतर है?
इसमें डिफरेंट क्या है, जो माइक्रो होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें अंतर क्या है पोषक तत्वों में। तो सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्वों में खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण क्या है। तो आप सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ स्थूल पोषक तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। स्थूल का मतलब क्या है, स्थूल पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिन्हें शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल पोषक तत्व कहते हैं, और जिसकी मात्रा हमको कम मात्रा में जरूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसे शरीर को छोटे मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, ये सब। बस ये हमारा आंसर कंप्लीट। आगे देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पढ़ना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन को। पोषक और स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार क्यों जरूरी है। भाई जब तक हमको संतुलित आहार नहीं मिलेगा, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम अपने जीवन को अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर है, संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल और जल उचित मात्रा में होते हैं। यह शरीर के लिए क्या होते हैं, शरीर के विकास के लिए सही होते हैं, एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके निम्नलिखित महत्व है, ऊर्जा का सोर्स है, शारीरिक मानसिक विकास कराता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको प्रदान करता है। हिंदी मीडियम में यहाँ पर ये कंटेंट है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में होंगे थोड़ा सा हिंदी समझ करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। आहार फाइबर के प्रमुख लाभों को बताएं। तो यहाँ पर इसके क्या क्या लाभ है जो हम खाना ले रहे हैं, है ना। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है, फाइबर मल को नरम बनाता है और आंतों की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कब्जा जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। ये सब चीज हमारे लिए क्या कि इसके लाभ है, आप सब लोग वीडियो को थोड़ा रोक करके आप पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। स्तनपान का महत्व को बताना है। स्तनपान का महत्व क्या चीज है, आप सब लोग जानते हैं। भाई स्तनपान अगर कोई व्यक्ति ना करे तो एक जो बच्चा होता है, शिशु होता है, स्तनपान करता है, प्राकृतिक रूप से सर्वोत्तम आहार होता है। यह न केवल शिशु के शारीरिक विकास में मदद करता है बल्कि यह मानसिक और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्तनपान के अनेक महत्वपूर्ण लाभ होते हैं जो शिशु और माँ दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर के लिए संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, प्रतिरक्षक प्रणाली का मजबूत बनाते हैं, मस्तिष्क का विकास करते हैं, पाचन में सहायक होते हैं और मृत्यु दर में कमी आती है। अगर कोई भी बच्चा माँ का दूध पिया हुआ है 6 महीना कम से कम, तो मृत्यु दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात हमारे लिए अमृत का काम करता है। माँ का जो दुग्ध होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। एनीमिया के प्रमुख कारण क्या है। आयरन की कमी, विटामिन 12 की कमी, पुरानी बीमारियां और विरासत। क्वाशियोकर बीमारी पर टिप्पणी लिखो। देखो क्वाशियोकर एक प्रकार का कुपोषण है जो मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह विशेष रूप से उन बच्चों में देखा जाता है जिसका आहार सामान्य रूप से, है ना, कैलोरी से भरपूर होता है लेकिन उनमें प्रोटीन। ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, एकदम इजी चीज है। मरम्मत, है ना, मरम्मस बीमारी किसके कारण होती है, टिप्पणी लिखना है। ये चीज आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिकेट्स के हमको लक्षण बताना है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। हड्डियों का कमजोर और मुलायम होना, ठीक है, दर्द, कमजोरी, विकास में बाधा, माथे की हड्डी का उभरना, छाती की विकृतियां, दांतों की समस्या, ये सब इसके लक्षण है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, भोजन को सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्वों में वर्गीकृत करो। तो इसको आपने ऊपर ऑलरेडी देखा हुआ है। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रेंट क्या चीज होते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है खनिज, खनिज के अंतर्गत आपको मिलेगा लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब।
सब लोग जानते हैं स्थूल पोषक तत्व, अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर, वसा है, ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी है। दूसरा प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार का महत्व बताना है, 2025 में पूछा है हमारे पास रायगढ़ यूनिवर्सिटी में। आप सब लोग इसको जरूर पढ़ें। यहाँ पर आप लोग वीडियो को थोड़ा से रोक लेंगे स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी चीज एकदम इजी है। संतुलित आहार के लाभ क्या है ये आपको बताना है। संतुलित असंतुलित आहार के दुष्परिणाम, मोटापा आ जाता है, शुगर की बीमारी हो सकती है, कमजोरी और थकावट आती है, कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। ये सब इसके दुष्प्रभाव है, और बाकी ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं चौथा सवाल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग का वर्णन करो। क्वाशियोकर, मरम्मस, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, ये सब चीज़ इनके बीमारी है। आप सब लोग वीडियो को थोड़ा से रोक के जरूर पढ़ें। देखो ये 2025 में आया है आपकी बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, जनवरी 2025 में। विभिन्न प्रकार के आहारीय रेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। प्रोटीन के प्राकृतिक सोर्स क्या है इसको आप लोग को बताना है, ये इसके महत्व है। ठीक, अलग अलग पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आहार फाइबर्स के प्रकार, घुलनशील, अघुलनशील है ना। अघुलनशील के अंतर्गत अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन एकदम इजी है ना। स्तनपान का महत्व और इनके लाभ को बताना है। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है, तो वहां से अगर पढ़ लिए तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से आप कोशिश करें यहीं से आप पढ़ें तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग से ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। सातवां सवाल है, नवजात शिशु के लिए स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है और ये किस प्रकार पोषक की आपूर्ति को पूरा करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर है। अगर हेडिंग हेडिंग को भी पढ़ लेते हैं, बोलचाल की भाषा में आप लोग कर लीजिएगा। आठवां है, किन्हीं तीन कुपोषक विसंगतियों के विषय को बताना है। तो यहाँ पर अलग अलग ही देख सकते हैं, एनीमिया है, क्वाशियोकर है, ठीक, और मरम्मस है, और ये रिकेट्स भी है। ठीक है, तो ये तीन चार कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एनीमिया के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार को बताना है, जो बहुत ज्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से, लव की कमी से एनीमिया होता है। कारण है आहार में लव की कमी, रक्त स्त्राव और शोषण में समस्या, है ना, वृद्धावस्था या गर्भ अवस्था। और इसके लक्षण है थकान, कमजोरी, अभी आपने कुछ देर पहले देखा, ये पूरा इसके लक्षण है। एकदम इजी है, लेकिन आप सब लोग वीडियो को थोड़ा फिर रोक करके पढ़ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। क्वासी होकर ऑलरेडी ऊपर आपने पढ़ लिया है, आप चिन्ह लगा लेंगे इसको। चलो थोड़ा सा और है, फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। इतना भी अगर आपको कंटेंट मिल जाता है, मार्केट से बुक नहीं ले पाते हैं तो भी आपके लिए एक दर्द की दवा की तरह काम करेगा बच्चों, ओके। और ये सब प्रश्न ज्यादा पढ़ने का नहीं है, लास्ट वाला क्वेश्चन रिकेट्स के उपचार है। घेंघा रोग के बारे में बताना है, 2025 में पूछा गया है दुर्ग यूनिवर्सिटी में। आप सब लोग को इसको तैयारी कर लेना है। एकदम इजी है ना, लेकिन पूरा आपको एकदम इजी लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक, तो ये दूसरा यूनिट भी है हमारा बच्चों, छोटा सी वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, और किसी भी तरह से आपका कुछ सवाल रहेगा तो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा। इसके बाद अगला तीसरा यूनिट हम लोग देखेंगे। तीसरा यूनिट में क्या चीज़ दिया है, तो ये 4 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।